गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 15 एंड आवर टॉपिक इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, लाइक 2x प्लस 1, 3y माइनस 7, दीज ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल। नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन में क्या आ जाएगा? इक्वेशन में ये एक इक्वल टू का साइन और ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आज हम जो कर रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9x प्लस 3। लीनियर है, दैट मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है वो कितना होगा? वो 1 होगा। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, 3, 4 नहीं है, वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है, ठीक है। और इक्वेशन है, दैट मीन्स उसमें इक्वल टू का साइन ज़रूर होगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखिए 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2। इसी तरीके से एक और है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9x माइनस 3। अब इस वाले को हम ध्यान से एक बार देखते हैं। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वालिटी साइन इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट साइड पे है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ये हमारा इक्वल टू का साइन है बीच में, ठीक है। लुक इन दिस वी यूज़ द इक्वालिटी साइन विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यही मैंने आपको बताया कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता, और जो इक्वेशन है उसमें इक्वल टू का साइन आ जाता है बेटा, ठीक है। और जो ये जो इक्वल टू के राइट साइड में होगा इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। ये हमने पहले भी 8th क्लास में और छोटी क्लासेस में 6th 7th में भी पढ़ा था। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 4। आपको इसको सॉल्व करना है, दैट मीन्स आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत सिंपल है। यहाँ 9 ऐड हो रहा है तो आप बोथ साइड क्या करोगे? 9 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बिकॉज आपको सिर्फ x चाहिए। 2x के पास क्या एक्स्ट्रा है? 9 एक्स्ट्रा है, तो आप दोनों साइड 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आया 2x। ये 9 माइनस 9 तो कैंसिल हो गया ना यहाँ पे। सो इज इक्वल टू 4 माइनस 9 कितना हुआ? माइनस का 5। अब x के साथ क्या एक्स्ट्रा है? 2। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हटाने के लिए मुझे बोथ साइड 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। हमने डिवाइड कर दिया 2 से, 2 ये कैंसिल हो गया, तो x की कितनी वैल्यू आ गई? -5/2, ठीक है। और हमने 8th क्लास में इस चीज़ को पहले भी बहुत बार सॉल्व करा हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट हम कैसे करते थे? हमने देखा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 4 है, तो हमने क्या करा? वेरिएबल वाले को एक साइड छोड़ दिया और नंबर्स को हम सबको एक तरफ रख लेते हैं। 4 पहले से अपने प्लेस पर है, ये प्लस का 9 है, इसके पास आएगा तो वो माइनस का 9 हो जाएगा। तो सिंपल 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 9 कितना होता है बेटा? 4 माइनस 9 तो माइनस का 5 होता है, ठीक है। अब क्योंकि x की वैल्यू चाहिए थी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाकर हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो सिंपल x इज इक्वल टू -5/2। ये हमने पहले 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो आप चाहे तो इस पैटर्न में करिए, या जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड है x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। यहाँ प्लस का 5/2 है, तो इधर पहले बोथ साइड हमने दोनों तरफ ही सब्ट्रैक्ट करा 5/2। सब्ट्रैक्ट करने से ये वाला 5/2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? x/3। यहाँ एलसीएम था 2, तो क्या आया? -3 -5। x/3 इज इक्वल टू -8/2। ये कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो x/3 किसके इक्वल आया? -4 के। क्योंकि 3 यहाँ x के साथ डिवाइड हो रहा है तो हमने बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से 3 कैंसिल होके क्या बचा? x इज इक्वल टू -12। और आप सिंपली इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। x/3 अपने प्लेस पर रहेगा, इज इक्वल टू में आपके पास -3/2 तो है ही, ठीक है। प्लस का 5/2 है, वो उसके पास जब रहेगा तो सीधा आपने उसको -5/2 कर दिया। ये वही चीज़ है, बस आप उसमें दोनों साइड कर रहे हो सॉल्व, बोथ साइड। आप डायरेक्ट भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को देखकर घबराना नहीं है। x/3 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ कितना आ जाएगा? वही -3 -5, तो वही x/3 इज इक्वल टू -8/2। 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। आप किसी भी पैटर्न में इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है आज की वर्कशीट। अब इसके बाद आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना। जो नंबर है उसको नंबर के पास ले जाओ, ये 9 यहाँ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाद में 7 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ
सेकंड क्वेश्चन को जब हम देखेंगे, ये जो जितने भी वेरिएबल के साथ वाले हैं उनको आप एक साथ ले जाओ, 5x और 3x का पेयर बना लो, प्लस का 3x है तो यहाँ माइनस का 3x हो जाएगा। ये 9 प्लस का 9 है, इसको आप इसके पास ले जाओ। दैट मीन्स जिन टर्म्स में x है उनको आपने एक साइड कर लिया लेफ्ट साइड में, और जिन साइड में नंबर्स है सिर्फ कोई वेरिएबल नहीं है उनको आप राइट साइड में ले जाओगे, एंड देन आप उनको सिंप्लीफाई कर दोगे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपने थर्ड वाला करना है और फोर्थ वाला करना है। आई होप आज की वर्कशीट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज ये हम बहुत बार पहले कर चुके हैं। बस आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, ध्यान से अपनी वर्कशीट को करेंगे। अगर आपको वीडियो ने थोड़ा सा भी हेल्प करा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।